नमस्कार बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की कार्यपत्रक 5 करेंगे जो सब्जेक्ट विज्ञान कक्षा 10वीं की है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विन्यास। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें पता है कि नाभिक के चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कोश में घूमता है। अब जो हमारे कोश होते हैं उनका हम नाम क्या लिखते हैं। जो हमारा पहला कोश होता है उसको हम के कोश बोलते हैं और के शेल बोलते हैं। उसके बाद वाला जो कोश होता है उसको एल शेल बोलते हैं या एल कोश बोलते हैं। फिर हमारा एम शेल होता है और फिर हमारा लास्ट में एन शेल होता है। तो के शेल के लिए हमारे पास एन की वैल्यू 1 होती है, एल शेल के लिए हमारे पास एन की वैल्यू 2 होती है, एम के लिए एन की वैल्यू 3 और एन के लिए एन की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं। अब बात करेंगे हम जिन कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के, एल, एम और एन द्वारा दर्शाया जाता है। के कोश क्या होता है जिसके लिए एन क्या होगा 1, एल कोश के लिए एन होगा 2, एम कोश के लिए एन होगा 3 और एन कोश के लिए एन होगा 4। एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा दी जाती है। तो किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n²। इससे पता चलता है हमें किसी के भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए हमें 2n² वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आपके पास k = 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे kn²। तो यहाँ पर हम k के लिए n की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ हम पुट करेंगे 2 1² दैट इज 2। सिमिलरली अगर L शेल है उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी और 2n² के फॉर्मूले में पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी M शेल। M शेल के लिए n की वैल्यू होती है 3 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 18। n के लिए n की वैल्यू होती है 4, 2 4² दैट इज 32। तो ये हमारा हुआ कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास लिखना सीखेंगे। हमारे पास ये हमारे तत्व हैं और उनके चिन्ह दिए गए हैं, हम उनका विन्यास लिखेंगे। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं, तो इसीलिए जो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा के शेल में। सिमिलरली जो आपका हीलियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब हमें पता है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आते। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। ऐसे ही हमारा बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। याद क्या रखना है आपको, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमारा आता है बोरॉन। बोरॉन में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के इलेक्ट्रॉन एल शेल में। एल शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही हम चलो ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन में क्या होगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के इलेक्ट्रॉन एल शेल में, तो दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा नियॉन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, KLm। के शेल में आते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आते हैं 8। आते हैं हम सोडियम को। सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, के शेल में आएंगे 2 मैक्सिमम। अब देखिए एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो एल शेल में आएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में आएगा रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमारा होता है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसमें होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप कर सकते हो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इसमें भी आएंगे 2, 8, 6। नाउ अब हम लास्ट एलिमेंट अपना कैल्शियम का करके देखेंगे। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एन शेल में, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है के एल एम एन एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। के शेल में हमने देखा था फॉर्मूला होता है हमारा 2n² और n की जगह पुट करते हैं हम 1, तो के शेल में आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में हमारे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n द्वारा दी गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। m कोश के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 3। तो अधिकतम संख्या क्या होगी, 2, 3 का स्क्वायर दैट इज 18। ये होंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन इन m शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम में वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें लिखना होगा के एल एम शेल। के शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका मैग्नीशियम का विन्यास हो गया। नेक्स्ट हमारा है सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के एल एम वैसे ही लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ हमारा 281 इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम में। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं उसमें 17। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन का विन्यास। नेक्स्ट हमारा कार्बन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। के एल, के में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आएंगे बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट है हमारा वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसमें इस इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। तो के एल एम, के में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।